2 जनवरी 2026 की सुबह सुबह कुछ लोकल लोगों की नज़र समंदर में तैरती एक बड़ी सी चीज पर पड़ी। अब दूर से देखने में तो वो बिल्कुल एक लकड़ी के लट्ठे जैसा लग रहा था, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो एक मामूली लट्ठा समझ रहे हैं वो असल में कुछ बहुत बहुत ही बड़ा और अजीब निकलने वाला है। और ये सारी घटना हुई पंचवटी समुद्र तट पर। ये जगह नॉर्थ और मिडिल अंडमान में पड़ती है। बहुत ही खूबसूरत और शांत इलाका है, अपनी सीनरी के लिए जाना जाता है। जैसे जैसे दिन चढ़ा वो रहस्यमयी लट्ठा धीरे धीरे लहरों के साथ किनारे की तरफ बढ़ने लगा, और फिर जब वो पास आया तब जाकर उस सुबह का सबसे चौंकाने वाला सच सबके सामने आया। तो देखिए कि चीजें कितनी तेजी से बदलीं। सुबह सुबह जो चीज सिर्फ एक लट्ठा लग रही थी, वो 10 बजते बजते किनारे आ लगी, और पता चला कि वो तो एक बहुत बड़ी मरी हुई व्हेल है। जो लोग वहां मौजूद थे उनके लिए वो मंजर बहुत ही मुश्किल था। बदबू इतनी इतनी ज्यादा तेज थी कि व्हेल के पास खड़ा होना भी नामुमकिन सा हो रहा था। और ये एक साफ इशारा था कि व्हेल को मरे हुए काफी वक्त हो चुका था। सबसे पहली चीज जिसने सबको हैरान कर दिया वो था इसका साइज, 985 सेंटीमीटर। जरा अंदाजा लगाइए, मतलब लगभग 10 मीटर, 32 फीट से भी ज्यादा लंबा। सच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई समुद्री दैत्य हो जो अब बिल्कुल शांत पड़ा था। तो जांच में कुछ जरूरी चीजें नोट की गईं। पहली, उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे जो शायद इशारा कर रहे थे कि उसकी मौत काफी दर्दनाक रही होगी। और दूसरी बात, उसका साइज इतना बड़ा था कि उसे एक कैमरा फ्रेम में पूरा कैप्चर करना भी मुश्किल था। ये चीज उस जीव की विशालता और इस ट्रेजेडी दोनों को एक साथ दिखा रही थी। अब इस पूरी घटना ने एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा कर दिया। क्या ऐसा पहली बार हुआ था? क्या पंचवटी या अंडमान के लिए ये कोई अनोखी बात थी? और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। जवाब है नहीं, ये कोई पहली या अकेली घटना नहीं थी। असल में ये एक परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है, एक ऐसी कहानी जो अंडमान के तटों पर बार बार दोहराई जाती है। तो ये एक बड़ा पैटर्न है कि सिर्फ पंचवटी में ही पहले 2 से 4 बार ऐसा हो चुका है। और सुनिए, पास के ही एक दूसरे बीच पर तो इससे भी बड़ी व्हेल मिली थी, इतनी इतनी भारी कि उसे हटाने के लिए 2-3 हाथी भी कम पड़ गए थे। वो उसे हिला तक नहीं पाए। इससे अंदाजा लगता है कि ये प्रॉब्लम कितनी पुरानी और कितनी सीरियस है। और बात सिर्फ मरी हुई व्हेल की नहीं है। अंडमान के किनारों पर तो अक्सर जिंदा व्हेल भी रास्ता भटककर आ जाती हैं, और फिर वहां के लोकल लोग उन्हें वापस गहरे पानी में धकेलने की कोशिश करते हैं। मतलब इन विशाल जीवों और इंसानों के बीच एक अजीब सा रिश्ता है जो लगातार चलता रहता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो ऑफिशियल प्रोसीजर क्या होता है, मतलब क्या किया जाता है? और इन सब के बाद वो कौन सा बड़ा सवाल है जो अब भी अनसुलझा है? प्रोसेस काफी सीधा साधा है। सबसे पहले जो लोकल हेड हैं, श्री वेंकटेश्वर राव, वो संबंधित डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। फिर ऑफिसर्स आते हैं, व्हेल का साइज वगैरह नापते हैं, उसकी कंडीशन का डेटा रिकॉर्ड करते हैं, और आखिर में हेल्थ और सेफ्टी कारणों से उसकी बॉडी को वहां से हटाकर किसी दूसरी जगह ले जाया जाता है ताकि वो सुरक्षित तरीके से डिकम्पोज हो सके। तो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी पहलू क्या है? देखिए, एक व्हेल का किनारे पर बहकर आ जाना एक दुखद घटना हो सकती है, एक हादसा। लेकिन जब ऐसा बार बार होने लगे तो ये सिर्फ एक घटना नहीं रहती, ये एक संकेत बन जाता है, एक सिग्नल जो शायद हमें समंदर के अंदर हो रहे किसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। आखिर समंदर के ये विशाल जीव अंडमान के तटों पर बार बार क्यों आ रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? समंदर का बढ़ता तापमान, शिपिंग लेन का शोर, या कोई और वजह जिसके बारे में हम जानते ही नहीं? जब तक साइंटिस्ट इसका पक्का जवाब नहीं ढूंढ लेते, अंडमान के तट पर आने वाली हर व्हेल एक दुखद कहानी भी होगी और एक अनसुलझा रहस्य भी।